ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाला। हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, इंतहाई वाजिबुल एहतराम और लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम और ज़ायरीन मोहतरम, इस वक्त की ये मजलिस अज़ा ज़ैग़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना ग़ज़नफ़र अब्बास तूसी साहब क़िबला को ख़िताब करना चाहिए थी। उससे पहले मुझे मजलिस पढ़ना थी, मगर चूँकि क़िबला को जाना था और कल सुबह उन्हें कानपुर में मजलिस पढ़ना है, लिहाजा बहरहाल ये मेरा मकाम नहीं है, मगर मैं हाज़िर हो गया हूँ। और बहरहाल चूँकि ये वो बारगाह है कि जहाँ कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, यहाँ नीयत देखी जाती है, अल्फाज नहीं देखे जाते। यहाँ आए हैं, इंशाअल्लाह इस बारगाह से खाली नहीं जाएंगे। इन 2 दिनों को हमने वक्फ किया है मजलिस हुसैन के नाम पर। ये एक लफ्ज़ मजलिस है जो हमारी ज़िंदगी को चारों तरफ से अपने हिसार में लिए हुए है। हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर अगर किसी चीज़ का है तो वो मजलिस का है। इस मजलिस का असर इतना है कि अगर घर में खुशी हो तो मजलिस होती है, घर में गम हो तो मजलिस होती है। बेटा इम्तिहान देने जाए तो माँ मजलिस मान लेती है, और बेटा तरक्की पा जाए तो माँ शुक्राने की मजलिस करती है। घर ना हो तो घर पाने के लिए मजलिस की जाती है, और अगर घर मिल जाए तो जहरा को बुलाने के लिए मजलिस की जाती है। ये एक मजलिस है जो जिंदगी को चारों तरफ से घेरे हुए है। मजलिस 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 मजलिस। साहिबान नजर लोग मौजूद हैं, दुनिया देखी है आपने। अगर आप शिया कौम के अलावा किसी दूसरी कौम में जाकर मजलिस के मानी को तलाश करेंगे तो मजलिस का कोई भी मानी आपको मजहबी नजर नहीं आएगा। मजलिस की कोई भी मजहबी हकीकत है ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जो लोग सऊदिया, कुवैत, दुबई, शारजा में रहे वो बताएंगे कि जिसे हमारी जबान में बैठक कहा जाता है उसे उनकी जबान में मजलिस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का मिजाज यह है कि जहां मजमा जमा हो जाए वो उसे मजलिस कह देते हैं। जहां अफराद इकट्ठा हो जाएं उसे मजलिस कह दिया जाता है। जहां लोग बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहां दोस्त बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहां हम सिन और हम मिसल बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। यानी मजलिस का कोई भी मजहबी तसव्वुर आपको इस कौम के अलावा कहीं और नजर नहीं आएगा। जहां भी मजमा जमा हो गया वो मजलिस हो गई, जहां भी अफराद इकट्ठे हो गए वो मजलिस हो गई, जहां भी लोग जमा हो गए वहां मजलिस हो गई। यानी मजलिस का कोई भी मजहबी तसव्वुर इस कौम के अलावा आपको कहीं और नजर नहीं
आएगा। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, क़िबला बैठ गए, मेहमान बैठ गए, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, इसलिए कि इस वक्त जो वो शायद मैं बात काम की कर रहा हूं, जो आ रहा है वो आने दें, इसलिए कि ये तो आपको आते हुए नजर आ रहे हैं तब इतने परेशान हैं। कुछ हस्तियां तो ऐसी हैं जो न जाने कब से यहां आ रही हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद हुसैनियों, जिंदाबाद। बिखर के नहीं मिल गए। हाँ, और ये तो एहसान है मजलिस का, और ये के मजलिस को कोई मजहबी शक्ल नहीं थी। जहां भी मजमा जमा हो गया उसे मजलिस कहने लगे, जहां भी अवाम इकट्ठी हो गई उसे मजलिस कहा जाने लगा। ये तो एहसान मानिए जनाब ज़ैनब का, कि जनाब ज़ैनब ने इस मजलिस को मजलिस नहीं रहने दिया, मजलिस के साथ एक लफ्ज लगा दिया जिसे हुसैन कहा जाता है। नहीं पहुंचे, अब मैं लफ्ज कहूंगा और मजलिस होती चली जाएगी। एक एक हुसैनी की तवज्जो चाहता हूं, मगर मुझे हर लफ्ज पर एहसास होना चाहिए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ रहा हूं, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। बिखर के नहीं मिलके, तवज्जो सुनिए, 2-4 मिनट की तमीद है, उसके बाद मैं अपने उन्वान तक आ रहा हूं। ये तो जनाब ज़ैनब का एहसान मानिए कि जनाब ज़ैनब ने करबला के बाद इस मजलिस के सामने लफ्ज हुसैन लगा दिया। जब से लफ्ज हुसैन लगा है तब से मजलिस का मिजाज बदल गया है। लफ्ज हुसैन लगने से पहले मजलिस के मानी कुछ और थे, लफ्ज हुसैन लगने के बाद मजलिस के मानी कुछ और हैं। लफ्ज हुसैन लगने से पहले जहां मजमा जमा हो उसे मजलिस कहते थे, जहां अवाम इकट्ठी हो जाए उसे मजलिस कहते थे, जहां दोस्त बैठ जाए उसे मजलिस कहते हैं। मगर करबला के बाद जहां मजमा जमा हो उसे मजलिस नहीं कहते, जहां हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज हो जाए उसे मजलिस कहते हैं। जहां यह बताया जाए कि कौन कातिल है, कौन मकतूल है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है। अब मैं जुमला कहूं, अगर ये मजलिसें न होती तो दुनिया को पता ही न चलता कि सर काटने वाले कौन है, सर कटाने वाले कौन। एहसान है जनाब ज़ैनब का। ये तो एहसान है जनाब ज़ैनब का कि जनाब ज़ैनब ने इस मजलिस को मजलिस नहीं रहने दिया, इस मजलिस को मदरसा बना दिया, मकतब बना दिया। और एक जुमला कहूं, अगर आप मुतवज्जे, खुदा की कसम सोचिए, अगर ये मजलिस ना होती हम दुनिया तक हुसैनियत कैसे पहुंचाते, हम दुनिया को बताते कैसे कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, जिनका घर जला है वो कौन है और जिन्होंने घर जलाया है वो कौन है। ये तो मजलिस का एहसान है ना, इस मजलिस ने बताया। मैं लफ्ज कह रहा हूं, अगर लफ्ज तुम तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास हो गया हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच गई। अगर ये मजलिसें न होती तो हम दुनिया को बता ही ना पाते कि अलैहिस्सलाम और है, रज़ी अल्लाह और है। तो एहसान है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम और है, रज़ी अल्लाह और है। हम दोनों का एहतराम करते हैं। जो अलैहिस्सलाम है वो भी लायक एहतराम है, जो रज़ी अल्लाह है वो भी लायक एहतराम है। आपके सन्नाटे को सलाम है, आपकी खामोशी को सलाम है। भैया जो अलैहिस्सलाम है वो भी लायक एहतराम है, जो रज़ी अल्लाह है वो भी लायक एहतराम है। मगर अगर आप ये कहने लगे कि जैसे रज़ी अल्लाह है वैसे अलैहिस्सलाम है, और जैसे अलैहिस्सलाम है वैसा रज़ी अल्लाह, ये तो मुमकिन नहीं ना। ये तो मेरी कौम के 5 साल के बच्चे से तुम पूछो कि अली अलैहिस्सलाम है या रज़ी अल्लाह। आए हाय आए हाय, 5 साल के बच्चे से पूछो, खुदा की कसम तुम जोर लगाते लगाते थक जाओगे, वो अली को रज़ी अल्लाह नहीं कह सकता।
क्योंकि उसे मां ने बचपन से सिखाया है कि तेरा पहला भी इमाम अलैहिस्सलाम है, दूसरा भी अलैहिस्सलाम है, तीसरा भी अलैहिस्सलाम है, चौथा भी अलैहिस्सलाम है, पांचवा भी अलैहिस्सलाम है, तेरा पर्दे वाला भी अलैहिस्सलाम है। शरफ है हमें, ये हमें शरफ हासिल है। मौलाना मनाजिर साहब आइए, अरे आइए। दोनों लायक एहतराम है, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, खुदा की कसम, दोनों लायक एहतराम है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, मगर दोनों में बुनियादी फर्क है। अब आप मशहद हिंद में बैठे हैं, समाना में बैठे हैं, इमामजादे की रोजा आपके सामने है और पूरा अजादारों का, मातमदारों का, चाहने वालों का इज्तिमा, एक लफ्ज कहूंगा, अगर तुम तक पहुंच गया तो मुझे एहसास होना चाहिए हाशिम भाई की मजलिस हो रही है। अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में बुनियादी फर्क यह है कि जो नबी के दरवाजे पर सलाम करने आए वो सारे रजी अल्लाह हैं, और जिनके दरवाजे पर नबी सलाम करने जाए है इधर। मौलाना आगे आइए, एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। मौलाना मनाजिर साहब किबला नजफी सीधे कराची से तशरीफ ला रहे हैं, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इधर आइए आगा, इधर आइए, इधर आइए आगे, एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। बुनियादी फर्क है, बुनियादी फर्क है अजीजान गिरामी। हमारे यहां मकतब में जाके बच्चा बाद में पढ़ता है, पहले मां की आगोश में बताया जाता है। हमें किसी के पढ़ाने से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें मां बताती है कि 5 ये हैं, 12 ये हैं, 14 ये हैं, 72 ये हैं। और याद रखो, हमारी कौम के बच्चे को सोते हुए भी उठा के पूछोगे ना, वो कभी मिक्स नहीं करेगा, 72 को अलग रखेगा, 5 को अलग रखेगा, 14 को अलग रखेगा, 3 को अलग रखेगा, 1 को अलग रखेगा। ये कमाल है मां का अज़ीज़ान गिरामी, ये हमें शरफ है, ये हमारा इख्तियार है, ये हमारी मिल्लत का इख्तियार है कि परवरदिगार आलम ने शरफ हमें ही दिया है। अच्छा, कभी आप ये सोचिए कि समाना में हम बैठे हैं, पंजाब की धरती है, आखिर अब मैं लफ्ज कह रहा हूं, कभी ये सोचो कि पंजाब से पंजतन का ताल्लुक क्या है। अरे अरे अरे, मैंने तो लफ्ज कहा था, यही लफ्ज था जो मजलिस था, यही लफ्ज था जो मजलिस था। पंजाब से पंजतन का ताल्लुक क्या है? देखिए, जिस रोजे पे आप बैठे हैं इसका नाम क्या है? जोर से बोलें, नहीं मशहदे, जरा जोर से बोलें, मैं मिंबर पे ऊंचा सुनता हूं। मशहदे हिंद, मशहदे हिंद। जैसे ही आपके जहन में लफ्ज मशहद आया, तसव्वुर में क्या आया? बोलिए, इमाम रजा। अब इमाम रजा का क्या ताल्लुक हिंदुस्तान से, वो मैं बयान करना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? मजलिस तो आप सुबह से सुन ही रहे हैं और सुबह तक सुनेंगे और इंशाअल्लाह कल शाम तक और बल्कि जिंदगी भर सुनेंगे। मगर ये सुन के जाइए कि आखिर इमाम रजा का या पंजतन का पंजाब से ताल्लुक क्या है। भाई मैं आप तक पहुंचाऊंगा ना, अगर मैं आपको भटिंडा से मदीना तक ना पहुंचा दूं तो फिर मैं मोहम्मद हुसैनी नहीं हूं, फिर मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको भटिंडा से कहां तक ले जाऊंगा? मदीना तक, और पंजाब से पंजतन तक, यही मजलिस है। तो इस जमीन का ताल्लुक किससे है? इमाम रजा से। देखिए, इमाम रजा की एक खुसूसियत है, एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है? आपके जो 12 इमाम है ना और 14 मासूमीन, ये या आपको मदीने में मिलेंगे या इराक में मिलेंगे।
ठीक है ना, मदीने में मिलेंगे या इराक में मिलेंगे। मतलब मदीने में आप जाएंगे, रसूलुल्लाह की बेटी मदीने में, रसूलुल्लाह मदीने में, चौथे इमाम मदीने में, पांचवें इमाम मदीने में, छठे इमाम मदीने में। ये सब कहां है? मदीने में। सुनते रहिएगा शेर भाई, ये सब मदीने में। अब आप आइए इराक में, मौला अली इराक में, इराक है ना, नजफ। इमाम हुसैन बोलिए इराक में। 10वें इमाम इराक में, 9वें इमाम इराक में, 7वें इमाम इराक में, सब इराक में। तन्हा इमाम रजा है जो ईरान में, तन्हा। ये जब सारा खानदान यहां है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? आप वहां क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि आप मुजफ्फरनगर में है, ये नौगावे में है, ये बिजनौर में है, ये वहां है, ये साखनी में है, ये शिकारपुर में है, ये दिल्ली में, ये अकेले यहां क्या कर रहे हैं? सवाल पैदा होता ना। तो इमाम रजा मदीने से मशहद तक आए कैसे? तब समझ में आएगा कि ये साहिब मजार पंजाब तक आए कैसे। नहीं नहीं, मुझे लगना चाहिए। देखो, अगर मैं कुछ देने आया हूं तो कुछ लेके कुछ दूंगा, थके हुए का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने इसीलिए इंतजामिया से कहा था कि गजनफर साहब से मुझे पहले पढ़वा दें, उन्होंने कहा नहीं, गजनफर साहब पहले पढ़ेंगे। अब गजनफर साहब के बाद मैं पढ़ रहा हूं, यही कमाल है। वो मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो बुजुर्ग होते हैं, चंदी लोग हैं जिनको मैं बुजुर्ग मानता हूं, और वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका एहसान है, उनका करम है। अब सुनिएगा आप, तो इमाम रजा कैसे आए? इमाम तो मदीने में थे, ये यहां तक कैसे आए? देखिए, इमाम का कातिल का नाम है मामून। जब इसे हुकूमत मिली, सुनते रहिएगा, ये हुकूमत बड़ी अजीब चीज है भाई, ये हुकूमत बहुत खराब होती है ना, है ना। हुकूमत जिसके पास आ जाती है वो अपने आप को क्या समझने लगता है? ताकतवर समझने लगता है। तो जब उसको हुकूमत मिली तो उसने अपने गुलाम फजल बिन रबी को बुलाया और बुला के कहने लगा, ये हुकूमत मिल तो गई, बचेगी कैसे? ये हुकूमत मिल तो गई, बचेगी कैसे? इसका मतलब यह है कि हुकूमत पाना कमाल नहीं है, हुकूमत बचाना कमाल है। अब जो सुनना चाहता है कि रजा कैसे आए, वो सुन ले। हुकूमत पाना कमाल नहीं है, हुकूमत बचाना कमाल है। तो उसने कहा क्या मतलब? कहा दुश्मनों से बचाओ, हुकूमत बच जाएगी। कहा दुश्मन कितने हैं? उसने कहा आपके दुश्मन है 3। आपके दुश्मन है आजम साहब कितने? डर के क्यों बोल रहे हैं? आपके दुश्मन कितने? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आपके समझ का मैं जिम्मेदार हूं, समझते रहिएगा। आपके दुश्मन कितने? 3। उन्होंने कहा कौन? का पहला दुश्मन है तेरा भाई अमीन। तेरी हुकूमत का पहला दुश्मन जो है वो तेरा भाई अमीन है। सबसे ज्यादा तेरी हुकूमत को खतरा अमीन से, क्योंकि कल वो दावेदार होगा और वो हुकूमत। उसने कहा परेशान ना हो, उसे ठिकाने में लगा दूंगा, कत्ल करा दूंगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत का मिजाज यह है कि वो भाई को भाई के खून का प्यासा बना देती है। बस आपने गौर ही नहीं किया। आए हाय, एक लफ्ज कहूं, हुकूमत और इमामत में यही तो फर्क है। हुकूमत भाई को कत्ल कराना चाहती है, इमामत भाई को बचाना चाहती है। हुकूमत कत्ल करा रही है, जियो। हुकूमत कत्ल कराना चाहती है और इमामत बचाना चाहती है। का पहला आदमी अमीन तेरा भाई, जिससे तेरी हुकूमत को खतरा है। उसने कहा फिर दूसरा का उसका वजीर, कहने लगा उसे भी ठिकाने लगा दूंगा। तीसरा, उसने कहा तीसरा आदमी जिससे तेरी हुकूमत को सबसे ज्यादा खतरा है, उसका नाम है अली इब्न मूसा रजा। उसने कहा अली इब्न मूसा रजा? उसने कहा अली इब्न मूसा रजा कहां? कहने लगे इस नाम का आदमी तो पूरे मशहद में कोई नहीं है, पूरे शहर तूस में कोई नहीं है। कौन है भाई ये? कहां है? हमने तो देखा ही नहीं। कहने लगे ये रहते मदीने में। कहने लगे वाह, हुकूमत मेरी ईरान में, ये मदीने में रह रहे हैं, मैं इन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, खतरा कैसे? उसने कहा तूने नहीं जानता ना। हाय हाय,
वो तुझे जानते हैं, तेरा उन्हें जानना कमाल नहीं है। क्यों भाई, उनका हमारे से क्या लेना देना। उसने कहा मसला यह है कि जिस तख्त पे आप बैठे तुम्हारे बाप का नहीं है। का फिर कहिए उसके बाप अली का है, तेरा बाप तो काबिज बन के बैठा था। उसने कहा बस 3 दुश्मन है, 2 मेरे लिए मारना आसान है, एक मेरा भाई एक मेरा वजीर, उसका वजीर, मगर ये रजा, ये कौन, एक तो दूर है। अब दूर वाला दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहा है क्या पता चला। उसने कहा भाई मेरे पहले 3 सवाल हैं, उस 3 सवालों से मैं समझूंगा कि मेरा दुश्मन है कैसा। उसने कहा आप सवाल कीजिए। उसने कहा पहले ये बताओ कि जो रजा है, जो मेरा दुश्मन है और जिससे मेरी हुकूमत को खतरा है, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, मेरी तरह मुतवज्जह है, ये जो रजा है जिससे मेरी हुकूमत को खतरा है, पहला सवाल मेरा ये, इसका खानदानी बैकग्राउंड कैसा है। आपने गौर नहीं किया, मामून जैसा जालिम भी समझता था कि दुश्मन खानदानी हो। अरे कहां बैठे हैं आप, दुश्मन खानदानी होना चाहिए। उसने कहा क्या, का पहला सवाल ये उसका खानदान कैसा है, खानदानी बैकग्राउंड कैसा है। उसने कहा खानदानी बैकग्राउंड ये कि उससे ऊंचा खानदान किसी का ही नहीं। का क्या मतलब, का जो मोहम्मद का खानदान वो उसका खानदान, का क्या मतलब, कहा जो उसका खानदान है, जो रसूल का खानदान है वो इनका खानदान है। कहने लगे अच्छा, कहने लगे खानदान से तो बहुत ऊंचा है। इल्मी मयार क्या है, किस लेवल का इल्म है। कहने लगे जी इल्म का आलम यह है कि पूरी जिंदगी में रजा की जबान से किसी ने यह सुना ही नहीं कि मैं जानता नहीं। आए आए। अच्छा जो हाथ बांधे बैठे उनसे मेरी कोई जाती झगड़ा चल रहा, मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे दस्तखत कराना चाहता हूं, मुतवज्जे रहिएगा। कहा भाई पहला सवाल खानदान कैसा है। उसने कहा उससे ऊंचा खानदान। याद रखना इस दुनिया में रसूल से ऊंचा कोई नहीं है, जितने हैं सब नीचे हैं, और अगर कोई रसूल से ऊंचा होना चाहेगा ना उसे कायनात नीचा कर देगी। कहां फिर, कहा के खानदान का उससे ऊंचा खानदान किसी का नहीं, क्योंकि रसूल का खानदान। का इल्मी मयार, का इल्मी मयार यह है कि आज तक रजा की जबान से किसी ने यह सुना ही नहीं, मैं नहीं जानता। सवाल करता है जवाब मिल जाता है। तो ये क्वालिटी रजा की थोड़ी है, ये तो उसके दादा की है कि उसने मिंबर पर बैठ के कहा था सलूनी सलूनी, पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। उसने कहा अच्छा तीसरा सवाल, दिखते कैसे हैं, नजर कैसे आते हैं, शक्ल कैसी है। उसने खड़े होकर कहा मामून शक्ल क्या पूछता है, शक्ल का आलम यह कि जो एक दफा उसे देख लेता है उसी का हो जाता है। आए हाय आए हाय आए हाय, जो एक बार उसे देख लेता है वो उसी का हो जाता है। उसने कहा ये तो बहुत खतरा है, खानदान भी ऊंचा, इल्म भी लाजवाब, और शक्ल ऐसी जो देख ले उसी का हो जाए। भाई सबसे पहले तो ये काम करो कि रजा को वापस बुलाओ। बुलाओ कहा जी हाँ, का हुकूमत की तरफ से जाओ। पहुंचे लोग, इमाम रजा रोज़ा रसूल पर बैठे हुए थे। हम मशहद से आए, बादशाह ने आपको बुलाया। इमाम उठे, घर में गए और जाने के बाद कहा कि मैं भी जा रहा हूं, इसलिए कि मेरे नाना ने भी हिजरत की थी, मेरे बाबा ने भी हिजरत की थी और मेरे दादा ने भी हिजरत की थी। मैं जा रहा हूं, मगर याद रखना मेरी हिजरत में और उनकी हिजरत में एक फर्क था। क्या? कि मैं जा रहा हूं, मैं जाते ही कत्ल नहीं होऊंगा, कुछ अरसा जिंदा रहूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद एक इनकलाब पैदा होगा, और उस इनकलाब का असर यह होगा कि उस मुल्क में जब शीयत पनपेगी तो रजा के नाम से पनपेगी। उसने कहा ठीक है। अभी सिपाही पहुंचे थे कि फौरन एक कासिद पीछे से आया। उसने कहा क्या? भाई मैं आया हूं, सुनते रहिएगा, मैं बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। क्या हुआ? कब बादशाह का सख्त ऑर्डर है कि रजा को घोड़े पे बिठा के ना लाना। क्यों? कब महमल में बिठा के लाना, पर्दे में। क्यों? का असल में मसला यह है कि जो इसका चेहरा देख लेगा, अब जो जितना खुश होकर सुनेगा ना, जजा खतीब से नहीं इमाम ज़ादे से पाएगा। इसलिए कि ये इमाम ज़ादे की बारगाह है, यहां हलाल ज़ादे आते, हराम ज़ादे नहीं आते।
ठीक है, ठीक है ना? कहा के कोशिश ये करना रजा घोड़े पे सवार ना हो, का फिर कहे ऊंट उस पे महमल, महमल पे पर्दे, और पर्दा भी हिलना ना पाए, इसलिए कि जैसे ही रजा का चेहरा लोग देखेंगे वो तो उसको हो जाएंगे। आपने गौर ही नहीं किया। आए हाय, एक लफ्ज कहूं, दुश्मन ये चाहता था कि इमामत पर्दे में रहे, लोग उसे देख ना पाए। अल्लाह ने यही तो किया कि आखिरी को पर्दे में रख के बताया कि पर्दे में रख के भी हिदायत से महफूज, पर्दे में रह के भी इमामत हिदायत कर सकते। चले चले इमाम रजा, इमाम रजा आ रहे हैं, मशहद से आ रहे हैं, चल रहे हैं, सुनते रहिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। चले, उस जमाने का सफर ऐसा तो था नहीं कि आप सुबह चले शाम में आ गए, एक लंबा सफर होता था, खस्ता कुनंदा। इमाम सवारी से नहीं उतरते थे, सिर्फ नमाज के लिए उतरते थे, नमाज पढ़ते थे, खाना खाते थे और वापस अपनी सवारी पे चले जाते, किसी से बात भी नहीं करते थे। रिवायत का जुमला सुनिए, इमाम का उतरना, नमाज पढ़ना और बगैर बात किए वापस चला जाना, यही वो अंदाज था कि जितने सिपाही लेने गए थे वो वापस आने से पहले शिया हो गए। कहां बैठे हो भाई, क्या कह रहे हो? मैं तो तारीख सुना रहा हूं तुम्हें, मैं तो तारीख सुना रहा हूं, सुनते रहिएगा, मैं तारीख सुना रहा हूं। यही अंदाज, उतरना, नमाज पढ़ना, खाना खाना, वापस चले जाना, इसी अंदाज पर लाने वाले शिया हो गए। जो लोग मशहद गए वो बताएंगे, मशहद से 120 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है जिसे निशापुर कहा जाता है, जहां का ये फिरोजा मशहूर है निशापुर। वहां कदमगाह भी है, इमाम के नाम का चश्मा भी है। इमाम के आने की तला नहीं थी कि इमाम आ रहे हैं, मगर जब इमाम को लेके सिपाही वहां पहुंचे, जुमला कहूं, ऐलान नहीं था कि इमाम आ रहे हैं, ऐलान नहीं था कि इमाम आ रहे हैं, ऐलान नहीं था कि इमाम आ रहे हैं। बगैर ऐलान के 16,000 का मजमा वहां जमा हो गया। कहां बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं? 16,000 का मजमा। एक लफ्ज कहना चाहता हूं, अपनी तकरीर का तकरीबन 6 साल पुराना जुमला जो मैंने जोगीपुरा में पढ़ा था, आज फिर यहां पढ़ना चाहता हूं। लोग बड़े परेशान होते हैं ना, इतना मजमा आ गया, समाना में इतना आ गया, आज तक नहीं आया था, जोगीपुरा में इतना आ गया, बगरे में इतना आ गया, करबला में इतना आ गया। घबरा क्यों रहे हो? ये सोचो, अभी तो इमाम ने बुलाया नहीं, जब इतना आ गया, जब इमाम बुलाएगा। बिखर के नहीं, मिलकर सलामत रहिए। सुनते रहिएगा भाई, इमाम पे पाबंदी थी, उतने 16,000 आदमी पहुंच गए, ऊंट को घेर लिया गया, आगे जाने नहीं देंगे। क्यों? अब देखिए मार्फत किसे कहते हैं, आगे जाने नहीं देंगे। क्यों? जब तक ये बैठने वाला बोलेगा नहीं। हम भी तो देखें कि मोहम्मद का बेटा बोलता कैसे है। बोलिए। 16,000 अफराद कलम लेके बैठे, 16,000 अफराद। भाई उलमा बैठे, मौलाना जीशान साहब बैठे हैं, गदीरी साहब बैठे हैं, लिब्बास साहब बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, मिर्जा जी हमारे, 16,000 अफराद कलम लेके बैठे। मोहम्मद का बेटा बोलता क्या है, आए क्या मंजर होगा। ये 8वां अली है,
16,000 आदमी कलम लेके बैठे हैं, 16,000 कम नहीं होते। मोहम्मद का बेटा बोलता क्या है? इन्हें बुलाया नहीं है कि तुम बोलो हम बोलेंगे, तुम लिखो। इसलिए कि हुकूमत के दावतनामे पे बुलाना और है, इमामत की मोहब्बत में आना और है। बोलिए क्या बोलते हैं? इमाम ने पर्दा हटाया, कहने लगे सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा सुनो, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, जो तुम अपनी जबान से अदा कर देते हो, ये कलमा नहीं है, ये किला है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो निजात पा गया। आपसे ज्यादा तो वो 16,000 खुश हो गए थे कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, बच गए, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, बच गए। जब उनकी खुशी ज्यादा बढ़ी तो इमाम ने फिर पर्दा उठाया और हटा के कहा सुन, खाली दाखिल होना शर्त नहीं है, दिल में अली का होना शर्त है। एक और सलावात पढ़े, इनके जाने तक और फरिश्तों के आने तक एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ रुकिए रुकिए भाई, इनकी सुन लीजिए। जब सामना हो जाएगा फुरमला तो बस एक पल में लापता हो जाएगा। और कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। देखिए भाई, 40 से 50 मिनट पढ़ना, इसी में 5 नारे, 2 आदमी इधर से नारे लगाएंगे, 2 इधर से, आधे इधर से आधे उधर से। तो नारा लगाइए तो दिल से लगाइए, इसलिए कि जब अली वाले जमा होकर नारा लगाते ना, और अली अली की आवाज जमीन से उठ के आसमान पे जाती है, सुने सुने, जमीन से उठ के आसमान पे जाती है, तो सारे फरिश्ते दौड़ के आते हैं जिब्राइल के पास और आके कहते हैं उस्ताद ये जमीन पे क्या हो रहा है? जिब्राइल कहते हैं परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा है। जिंदाबाद। इमाम आ गए। जल्दी जल्दी में बातें बीच की हस्फ करके आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मुझे भटिंडा तक आना। अगर मैं भटिंडा तक ना आया तो मजलिस पढ़ने का फायदा नहीं। भटिंडा से बताऊंगा ना मैं आपको, ताकि लोगों को पता तो चले कि समाने में आने वाला मजमा और है, जलसों में जाने वाला मजमा और है ना। अब वो आ गए इमाम। जब इमाम आ गए तो बादशाह तो परेशान, 16,000 आदमी गवाह। इमाम ने क्या बोला? इमाम आने से पहले, इमाम ने मशहद में कदम रखने से पहले सबसे पहले अपनी विलायत का ऐलान किया। अली की विलायत। क्यों? इसलिए कि विलायत के बगैर कुछ है वह नहीं। हाँ, विलायत के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम नमाजें पढ़ते रहो, अगर विलायत के बगैर है विलायत अली के, तो ये वर्जिश है, नमाज नहीं है। बगैर विलायत अली के रोजा फाका है, रोजा नहीं है। बगैर विलायत अली के हज नहीं है, किस्मत का चक्कर है। विलायत जरूरी। इमाम ने सबसे पहले विलायत। आ गए इमाम। अब आ गए। अब इमाम, अब वो सारी बातें मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं जल्दी जल्दी। अब जब इमाम आए ना, और इमाम का जाओ हशम देखा, लोग आ रहे हैं लोग, तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। सबसे पहले क्या किया? अपनी बेटी का रिश्ता मौलाना साहब इमाम से दिया ना? बोलो भाई, दिया? उलमा बैठे। आए हाय, आपने गौर ही नहीं किया। हर दौर के कातिले मोहम्मद को मालूम था कि बेटी का रिश्ता देना जरूरी है।
पता नहीं कहा। हर दौर के कातिल मोहम्मद ने अपनी बेटी का रिश्ता मोहम्मद को दिया ताकि खिलाफत बच जाए। उसे बेवकूफ को यह नहीं पता था कि इब्राहिम से सीख ले, खिलाफत के लिए बेटे दिए जाती हैं, बेटियां नहीं। बेटे दिए जाते, बेटियां थोड़ी दी जाती, तो बेटियां दे रहा। अब क्या होता है देखिए, हर कौम एक तरफा देखती है, दूसरी तरफा नहीं। इमाम फर्जंद रसूल, उसने कहा जी शादी कर लीजिए और मेरी वली अहदी कबूल कीजिए, आज से आप मेरे वली अहद हैं। इमाम ने वली अहदी कबूल कर दी। वली अहद बनना यानी हुकूमत को कबूल करना, वली अहद बनना यानी बादशाह के वजूद को कबूल करना, वली अहद बनना यानी उसकी शख्सियत को तस्लीम करना। अब शियों में खलफिशार, भाई अगर ये हक पे नहीं है तो इमाम ने कबूल क्यों किया? सवाल पैदा होता है। अगर ये आदमी मुजरिम है, जालिम है, आवारा है, बदमाश है, इमाम ने इसकी वली अहदी को क्यों कबूल किया? मना कर देते। अब इमाम कैसे करें? वली अहद बन गए, ना तो ऐलान कर सकते हैं कि भाई मैं इसके साथ नहीं हूं। इमाम की फिक्र को समझिए, इमाम के मिजाज को समझिए। याद रखना, खाली अली के फजाइल नहीं है, उलमा बैठे हैं आधा दर्जन से ज्यादा, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूं। अगर खैबर रजा के जमाने में होता तो रजा उखाड़ते। हाँ, अगर खैबर रजा के जमाने में होता तो रजा उखाड़ते, और अगर करबला रजा के जमाने में होती तो रजा शहादत देते। तो अल्लाह ने हमारे हर इमाम को उसका एक मिजाज रखा है, उसकी एक कैफियत, उसका एक इम्तिहान रखा है, उस इम्तिहान से गुजरना है। सुनते रहिएगा, मैं आपको इसी उन्वान से मैं सुनाऊंगा क्योंकि इमाम रजा के यहाँ बैठे नुक्ते मेरे पास भी बहुत सारे हैं, दर्जनों थैले भर के सारे उंडेल दूं तो आप खड़े हो जाएंगे, मगर सुनते रहिएगा, मैं तारीख सुनाना चाहता हूँ। उसने क्या कहा? अब मुश्किल है, ना तो ये कह सकते कि मैं इसके साथ हूं तो गए, ना ये कह सकते कि भाई ये तो जालिम है तो गए। अब कैसे बताएं? अब इमाम ने क्या अमल अंजाम दिया वो सुनिए आप। अब शियों में एक टेंशन, बच्चों की इमाम बहस हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही। दो आदमी मदीने से आ गए इमाम रजा के पास, आ गए मशहद पहुंच गए। मौला हम मदीने से आए, दोनों मशहद में आए। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल करे। ये बताइए कि हम नमाज कसर पढ़ें या पूरी पढ़ें? इमाम ने कहा अच्छा। अब दोनों साथ आए, एक ही साथ, वहां से भी एक साथ निकले, यहां भी एक साथ, एक ही होटल में, एक ही कमरे में, खा साथ रहे, पी साथ रहे, उठ साथ रहे, बैठ साथ रहे। इमाम से मसला भी एक ही वक्त में पूछ रहे, दोनों बैठ के, हुजूर ये बताइए हम नमाज कसर पढ़ें या पूरी? इमाम ने दोनों का चेहरा देखा, कहने लगे आप कसर पढ़ेंगे, आप पूरी पढ़ेंगे। शेर भाई, आप कसर पढ़ेंगे, आप, ये मसला कोई मौलवी साहब बता दे, फिर देखिए आप, इसे तो मसला ही नहीं पता। मैं तो अजीब मौलवी है, उसे कुछ बता रहा है, मुझे कुछ बता रहा, चूंकि उसे ये नहीं पता कि शरीयत में कैफियत बदलने से मसला बदल जाता है। आप यहां बैठे हैं तो मसला कुछ और है, वहां बैठ जाएंगे तो कुछ और है, रोड पर बैठेंगे तो कुछ और है, वहां बैठेंगे, आप पिछले साल यहां थे अब वहां हैं, ठीक है, मसला कैफियत के साथ बदलता। इमाम ने क्या कहा? तुम पूरी पढ़ोगे, तुम एक साथ आए, रह साथ रहे, खा साथ रहे, पी साथ रहे, मैं पूरी, मैं आधी, जाओ तुम पूरी पढ़ना या आधी पढ़ना। चले गए। वो जो साहबी वहां बैठा था, साहबी की हर बात जल्दी से हजम नहीं होती, जैसे उसका मौला एक, इमाम ने कहा मुझे मालूम है तो परेशान क्यों हो रहा है, मुझे मालूम है तो कहने लगा ये बताइए, इससे आपने कहा पूरी, इससे कहा आधी, रुकेंगे सेम डेज, टाइम भी साथ है, आए साथ हैं, रुके साथ हैं, आप कह रहे इसे आधी। आप, इमाम ने कहा सुन, अगर इंसान खैर की नीयत से निकलता है तो नमाज कसर होती है। यानी कहां बैठे हैं भाई, उलमा तो नवाज है ना मेरे भाई। अगर इंसान खैर की नीयत से निकलता है तो नमाज कसर होती है, अगर शर की नीयत से निकलेगा तो पूरी। मसलन एक साहब समाना आए जियारत करने, नमाज कसर है, एक इसीलिए आया कि एक बटवा नहीं रहने दूंगा, एक नहीं रहने दूंगा बटवा, सबके मार लाऊंगा, एक का सामान, एक का मोबाइल नहीं रहने दूंगा, सबके मोबाइल उठा के लाऊंगा। भाई जूते बहुत पुराने हो गए, किसी का अच्छा सा जूता
उसकी नमाज कसर नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत शर है। आपने गौर किया, इमाम ने क्या कहा, तू पूरी तू आधी। उसने कहा मौला क्यों? कहा जिसको कहा ना आधी पढ़, उसकी नीयत ये थी मदीने से चलने से पहले कि इमाम की जियारत करूंगा। आए हाय आए हाय आए हाय, बस जिंदाबाद हुसैनिया जिंदाबाद। इसकी नीयत ये थी कि मैं इमाम की जियारत करूंगा। चूंकि खैर नीयत थी, यह नमाज कसर हो गई। इसकी नीयत ये थी कि वहां जाऊंगा तो बादशाह से मिलूंगा, एक सेल्फी तो बनती है। चूंकि इसकी का इरादा शर की बुनियाद पर था, लिहाजा इसकी नमाज पूरी है। आपने गौर ही नहीं किया कि इमाम ने कितना बड़ा मसला हल कर दिया। इमाम ने उसे शर पे बता दिया कि हम और हैं, बादशाह और है। अब ये देख कितना सख्त जमाना है इमाम का। ये हुकूमत खल्फशार, हुकूमत पे इमाम छाने लगे, लोगों पे छाने लगे, लोगों के दिलों पे इमाम राज करने लगे। क्या करें, कैसे करें, कैसे इन्हें शिकस्त दें? उसने कहा जी बादशाह सलामत, हाथ जोड़ लो। एक जुमला कहूं का क्या, कि गलती से भी रजा के खिलाफ तलवार मत निकालना। का क्यों? का आपने देखा नहीं का क्या, का करबला के बाद हुसैन ने किसी को इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वो उनके मुकाबले पे तलवार निकाले। इसलिए कि आपके अब्बा ने तो कोई मर का सर नहीं किया। खैबर इनकी, खंदक इनकी, बदर इनकी, ओहद इनकी, सिफीन इनकी, जमल उनकी, सब इनकी है, सब इनकी है। अच्छा एक मसला और हल कर दूं, ये भी जरूरी है। पिछले 10 साल से इस मिंबर से खैबर नहीं पढ़ा गया। तो कहते नहीं खैबर ना पढ़ो, कब तक खैबर पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। जानते क्यों? आप किसी की बैठक में जाइए, जो पुराने नवाब हैं, सींग टंगे हुए हैं, शेर का मुंह टंगा, आप गलती से पूछ लिए ये किसका सींग है, वो ये नहीं बताएगा सींग किसका। हमारे दादा मार के लाए थे, हमारे नाना ने मारा था। मौलाना 25 हिरन मारे थे उन्होंने, 2 शेर। कमाल है, तेरे अब्बा ने 2 शेर मार दिए तो पूरी जिंदगी बयान किया जाएगा। अली खैबर में आया, बद्र में आया, ओहद में आया, सिफीन में आया। आप बैठ जाइए, आपकी तस्वीर आ गई, लोगों को पता चल गया कि आप नहीं नहीं, शुक्रिया। ठीक है भाई, आपके अब्बा ने एक हिरन मार दिया, पूरी जिंदगी चर्चा, अब्बा ने मारा था, अब्बा ने। अबे अब्बा को मरे हुए भी जमाना हो गया यार, इतनी जंगे हो गई। खैबर ना पढ़िए, खैबर। मौलाना अब समझिए आप, अब जो मैं कह रहा हूं, इस साल का मेरी खिताबत का सबसे बड़ा जुमला है जो मैं आपको दे के जा रहा हूं। इस साल का अय्याम फातिमी आने वाली है, हमारे शेर भाई बहुत बड़ी अय्याम फातिमी करते हैं जयपुर में, इनकी मौजूदगी में, ताकि ये वहां जाके जो मौलवी आ रहा है उससे शर्त रखें। खैबर पढ़ना बहुत जरूरी है। हम तो पिछले 10 साल से ये समझ रहे थे कि ये कौम के बच्चों की आवाज है, खैबर ना पढ़ो, खैबर ना पढ़ो, कौम के बुजुर्गों की आवाज है, खैबर ना। अब हमें एहसास हुआ, अरे भैया अगर हमने खैबर ही पढ़ना बंद कर दिया तो फिर फिदक कैसे साबित करोगे कि आया कहां से है? भाई अगर खैबर ना होता, पता नहीं कहां बैठे आप, अगर खैबर ना होता, बोल साहब फिदक कैसे साबित होगा? अच्छा अगर फिदक आया नहीं तो फिर छिनेगा कैसे? छिनेगा नहीं तो जहरा पे जुल्म होगा कैसे? जहरा शहीद नहीं होगी तो कातिलों पे लानत होगी कैसे? मैंने तय किया है या अब्बास, भाई आप प्लानिंग समझिए, प्लानिंग दुश्मन की। भाई अच्छा देखिए, अगर खैबर ना होता फिदक ना आती, उलमा बैठे पूछ क्या आती मौलाना, फिदक ना आती। दुश्मन ने क्या किया, वो जो आने का जरिया वही बंद कर दो। 10-15 साल में इनके बच्चे खैबर भूल ही जाएंगे, फिर हम पूछेंगे फिदक कहां से आया, उसे पता ही नहीं है। यानी
दुश्मन ने खैबर रोक के, खैबर नहीं रोका, कातिल जहरा पे लानत रोक दी। प्लानिंग देखी आपने। मगर इस बार हमने तय किया है कि हम जब भी अय्याम फातिमिया जहां भी पढ़ेंगे शुरुआत खैबर से करेंगे। आए हाय आए हाय, खैबर पढ़ना बहुत जरूरी है। जानते हो क्यों? इसलिए कि जब से खैबर पढ़ना बंद हुआ है ना, कौम में बहादुर बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अली अली है तो खैबर पढ़ा जाना जरूरी है। इमाम ने कहा ठीक है, आ गए इमाम। दुश्मन परेशान, क्या करें कैसे? अब सुनिए कि इमाम का ताल्लुक क्या है। बड़ा परेशान। उसने कहा भाई खुदा के वास्ते तलवार मत निकालना, इसलिए कि तलवार के चक्कर में तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, क्योंकि तुम तलवार तो उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। का फिर का इल्म, उसने कहा इल्मी क्या, हम तो कोरे हैं, जाहिल, अंगूठा टेक, हम इनसे क्या? उसने कहा पूरी दुनिया के आलिम जमा कर ले, पूरी दुनिया के आलिम जमा कर ले, पूरी दुनिया के। एक आलिम है आगे फंदसी करके, जिनका इंतकाल 1050 में हुआ, 1050 में आगा फंदसी। इस वाक़े को बयान करते हैं आगा आयतुल्लाह हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, आगा मोहम्मद हसन नजफी साहिब जवाहिर। उन्होंने इस वाक़े को बयान किया है शमशुद्दीन से। वो बयान करते हैं कि चूंकि हर दौर में हिंदुस्तान इल्म का गहवारा रहा है, दुनिया में एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है अल-गदीर, वो अल-गदीर भी हिंदुस्तान ही से लिखी गई। इतना बड़ा यहाँ का इल्मी बैकग्राउंड था। आगे फंदकी कहते हैं कि मैं इल्म की तलाश में और किसी रिसर्च के सिलसिले में हिंदुस्तान में आया। सुनते रहिएगा। अब वो वाकया याद रखिएगा कि अगर इस रजा को हराना है, पूरी दुनिया के आलिम जमा कर ले, हरा दिया जाएगा। वो हिंदुस्तान आ गए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कुछ होता है ना आदमी हिंदुस्तान में, आप सामान आए, यहाँ की मशहूर चीज क्या है भाई? आगरा पहुंचे, यहाँ का मशहूर हर जगह। वो हिंदुस्तान, उन्होंने कहा यहाँ की सबसे मशहूर चीज क्या है? उन्होंने कहा कौन सी चीज? उसने कहा जी एक चीज है। क्या? कहा हमारे पास एक आदमी ऐसा है जो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। उन्होंने कहा अच्छा, चलो मुझे लेके चलो। चलो, लोग लेके आ गए। अब जब ये वहां पहुंचे तो पता चला उसका सोने का टाइम शुरू हो रहा था। आप मत सो जाइएगा, हाँ, उसके सोने का टाइम शुरू हो रहा, आपका नहीं। आपके तो जागने का टाइम शुरू है ना, अभी महफिल शुरू होने वाली है, आप जागते रहिएगा, दुनिया सो जाए। इसलिए कि जब दुनिया सोएगी तो लोग कह के जगाएंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मगर आप हय्या अला खैरिल अमल की आवाज पे जमा हुए, जागते रहिएगा। क्या आ गए? उन्होंने कहा भाई, कहेंगे ये तो सोने जा रहे हैं। भाई मुझे मिलवाओ, भाई खुदा के वास्ते मुझे मिलवा दो। उन्होंने कहा चलो मिलवा देते हैं। उन्होंने कहा भाई मिल, उन्होंने ठीक है। गुलाम गया, उसने कहा हुजूर कोई नूरानी चेहरे वाला आया, आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा भाई सोने का टाइम करीब। उसने कहा और 1 मिनट बाद सो लीजिएगा। कौन सा आपको सुबह उठना? 6 महीने इत्मीनान से। ये मुसलमान नहीं था, ये हिंदू था, ये हिंदू पंडित था, बड़ा पंडित था। उसने कहा जब नूरानी शक्ल वाले हैं बुलाओ। आ गए, उन्होंने चेहरा देखा। उसने कहा आपका चेहरा सूरज की तरह है, नूरानी नहीं है। आपका चेहरा सूरज की तरह है, नूरानी नहीं है। इन्होंने कहा सूरज की तरह है, नूरानी नहीं है, तो बोले भाई फिर नूरानी किसका है? कह लेंगे नूरानी तो उसका था जिसे मशहद में मुलाकात हुई थी। आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। वो तो मशहद समझ रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूं, बात आप तक पहुंच रही ना। का वो नूरानी था जिस, उसने कहा कौन? कि जी नाम तो उसका अली था, है अली इब्न मूसा रजा था, वो बड़ा नूरानी था। उन्होंने कहा जी मैं समझा नहीं, आप हिंदुस्तान के रहने वाले पंडित बुत परस्त, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? उसने कहा जी हाँ, अपने इलाके में मेरा सिक्का चलता है, हर एतवार से लोग मेरा लोहा मानते हैं। वो जो मामून है ना, उसने एक मुकाबला रखा था इल्मी, तो हिंदुस्तान से हमें भी बुलाया गया था। तो हम 2-3 पंडित यहां से गए थे, मैं भी गया था, मैं भी पहुंचा वहां। बोले मामून ने पूरी दुनिया से लोग जमा किए, 4थे नंबर पे हम खड़े थे। उसने कहा जी एक आदमी आएगा, तुम्हें अपने अपने लेवल का जो टॉप का सवाल होगा वो करना, जिसका वो जवाब ना दे पाए। कहने के बगल में चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर से
परिंदों की आवाज, शेर के दहाड़ने की आवाज, घोड़े के हिनहिनाने। कहने लगे क्या, अब जैसे यहां मजलिस हो रही थी वहां से आवाज आ रही, मुश्किल है। हम ये सोच रहे थे हम क्या बात करेंगे, यहां तो पहली टेंशन इतनी है कि आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेगा क्या सुनेगा। कहने लगे बस दरबार का दरवाजा खुला और एक शख्स ने कदम रखा। उसका कदम हमने पहले देखा, चेहरा बाद में देखा। कदम की धमक यह थी कि कदम उसने दरबार में रखा, आवाजें चिड़ियाघर की बंद हो गई। कहां बैठे हैं? कदम दरबार में रखा, आवाजें चिड़ियाघर की बंद हो गई। और किया, शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया, घोड़े ने हिनहिनाना बंद कर दिया, बकरी ने मिनमिनाना बंद कर दिया, चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। करे कैसे ना, अगर यकीन नहीं आता बाजार शाम में जाके ज़ैनब को बोलते हुए देख लो। इख्तियार, सन्नाटा। अब इतना सन्नाटा हुआ कि लोग एक दूसरे के सांस की आवाज महसूस करने लगे। हर आदमी को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कहने लगे अब जो हमने चेहरा देखा तो चेहरे पे हैबत इतनी थी कि जैसे हमारी रूह कब्ज हो रही है। कहने लगे उसे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही चेहरा बनाए रहा तो ये मर जाएंगे। कहने लगे उसने मुस्कुराया तो जमाल इतना था कि ऐसा लगा कि जिंदगी की बहारें आ गई। आए हाय आए हाय, चेहरे पे जलाल भी है, चेहरे पे जमाल भी। इमाम रजा ने दरबार में कहा किसका सवाल? कहने लगे अब सवाल कौन करे? अब बादशाह इशारा करा, पूछो। क्या पूछे, क्या पूछे, क्या पूछे? एक खड़ा हुआ, उसने कहा हम सवाल तो कर लेंगे मगर क्या फायदा, आप तो कुरान से जवाब देंगे। इमाम ने कहा परेशान क्यों है, सवाल तू पूछ, जवाब तुझे मैं उस इंजील से दूंगा जो तू घर में रख के आया है। उस इंजील से जवाब दूंगा जो तू। इसका मतलब यह है कि इमाम ने उस जमाने में बताया था कि इंजील भी दो हैं, इंजील भी दो हैं, घर वाली और है, बाजार वाली और है। हाँ, सवाल ववाल किसके, चुप, सबने सवाल किए। कहने लगे मेरा नंबर आ गया। उन्होंने पूछा आपका सवाल? उन्होंने कहा जी जरूरत नहीं है, हो गया मेरा सवाल। जब ये इतने बड़े बड़े सवाल नहीं कर पाए तो मैं क्या सवाल करूंगा। कहने लगे अपनी जगह से उठे और मेरे करीब आए। कहने लगे नहीं, सवाल तो तू भी सोच के आया था मगर तू हमारे एहतराम में पूछ नहीं रहा, लिहाजा सवाल भी हम बता देंगे, जवाब भी हम बता देंगे। कहने लगे क्या मतलब, आए हाय आए हाय। लोगों ने, दरबार वालों ने कहा कमाल है, सवाल भी बताएंगे जवाब भी। कहने लगे तेरा दिमाग में पहला सवाल ये था ना कि अल्लाह ने सर पे बाल क्यों रखे हैं? सुन, इसलिए कि अगर अल्लाह सर पे बाल ना रखता तो तेरा सर और तेरा दिमाग सूरज की गर्मी को बर्दाश्त ना कर पाता। उसने कहा, इमाम ने कहा तेरा दूसरा सवाल ये, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ने माथे पे लकीरों को क्यों रखा? कहा जी सवाल तो यही था मगर मैं पूछ नहीं सकता। कहा इसलिए रखा ताकि पसीना सीधा आंखों में ना आने पाए। आए हाय आए हाय आए हाय। फिर तेरा तीसरा सवाल ये कि पूरे जिस्म पे बाल हैं, हथेली पे क्यों नहीं है? का इसलिए हथेली पे नहीं रखे ताकि तू अगर लम्स करे तो तुझे है लम्स का एहसास हो जाए। का चौथा सवाल यह था कि कोहनियां पीछे की तरफ क्यों मुड़ती हैं? का सुन, अगर घुटने आगे को मुड़ेंगे तो कोहनियां पीछे को मुड़ेंगे। अब इमाम बताते, इमाम ने एक सांस में 21 सवालों का जवाब दिया और सारे सवाल ऐसे ही, ये क्यों, 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 ये क्यों। जब सारे सवालों के जवाब दे चुके इमाम, वो हिंदुस्तान से जाने वाला पंडित इमाम के कदमों में गिर के कहता है, ओ दरबार वालों, जब बेटा ऐसा है बाप कैसा होगा? सलामत रहिए। ये आया है नारा।
सवाल नहीं किया, सवाल नहीं किया एहतराम में। इमाम ने सारे सवालों के जवाब दिए। इमाम ने कहा सारे सवाल ये थे? बोले जी। इतने ही सवाल लाया था? कहने लगा जी। कहने लगा जी बस बात ही खत्म हो गई, सवाल भी आपने बता दिए, जवाब भी इतने। इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा। अब जुमला सुन लीजिए रिवायत का। जो मशहद हिंद में रजा के बेटे से खैरात लेने आए ना, वो इस जुमले को सुने और महसूस करे कि जो इमाम हिंदुओं को इतना दे रहा है तुम्हें कितना देगा। इमाम ने उसके सीने पे हाथ रखा और रख के कहा तूने चूंकि हमारा एहतराम किया है ना, हमारी विलायत का, हमारी इमामत का, हमारे एहतराम में तूने सवाल नहीं किया। कहा मौला? का तो तुझे दरबार से खाली नहीं जाने देंगे। का फिर? का तुझे जब तक मौत नहीं आएगी जब तक तू खुद नहीं चाहेगा। पता नहीं कहां बैठे हैं। तुझे जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक तू नहीं चाहेगा, लाख दुनिया के घराने, लाख दुनिया के बादशाह, लाख दुनिया की सल्तनतें, अगर कोई अपनी जिंदगी की भी गारंटी ले ले तो मैं जानूं ये रजा का कमाल है। और रजा का इसलिए क्योंकि अल्लाह ने इसी के जदली को इतनी ताकत दी थी कि अगर यह अकामत कहता था तो मौत आ जाती थी, ठोकर मारता था तो जिंदगी मिल जाते थे। तो कब हिंदुस्तान से इमाम रजा का ताल्लुक कब से? मामून के दरबार से। कमर भाई कब से? मामून के दरबार से। कुछ मुसलमान भाई कहते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम जो लाए हैं वो मोहम्मद बिन कासिम लाए हैं। उसके पास तो खुद इस्लाम नहीं था, वो क्या लाएगा इस्लाम? मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है जानते? ये हज्जाज बिन यूसुफ का जो है वो सिपह सालार था। हज्जाज बिन यूसुफ कितना बड़ा जालिम है। इतना बड़ा जालिम था कि उसने 1,20,000 शिया अपने हाथ से कत्ल किए। कितने? जरा जोर से बोलो। जो खड़े हुए उन पे क्या पहरा है? 1,20,000। नाश्ता नहीं करता था जब तक 2 को कत्ल ना करा दे। खाना नहीं खाता था जब तक दोपहर का 2 को कत्ल ना करा दे। रोज मारता था, रोजाना शिया मारता था, तब लुकमा उतरता था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इतनों ने मारा, तुम खत्म हो गए? अरे भाई बोलो, खत्म हो गए? बोलो जोर से। अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ के बाद किसी ने तुम्हें मारा? जब से ही मार रहे हैं। हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने से आज तक मार रहे हैं। मदरसों में हमें मार रहे हैं, स्कूलों में हमें मार रहे हैं, मस्जिदों में हमें मार रहे हैं, मजलिसों में हमें मार रहे हैं, जुलूसों में हमें मार रहे हैं, जलसों में हमें मार रहे हैं, करबला में हमें मार रहे हैं, सामरा में हमें मार रहे हैं, रक्का में हमें मार रहे हैं, हलम में हमें मार रहे हैं, ईरान में हमें मार रहे हैं, लेबनान में हमें मार रहे हैं। जब पूरी दुनिया में शियों को मारा जा रहा था उस वक्त हसन नसरुल्लाह ने जुमला कहा था, क्यों हमें मारने वालों कान खोल कर सुन लो, अगर हम मारने से खत्म होते करबला ही में हो गए होते। बिखर के नहीं मिलके बताइए, खत्म हुए? मार दो तुम, यहां लाके बम मार दो। अगले साल जब प्रोग्राम होगा इससे ज्यादा मजमा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दुनिया की वाहिद कौम यही है जो करबला से जब जाती है तो कफन लेके आती है। वाहिद कौम है, करबला जाएगी कफन लेके आएगी। हज्जाज बिन यूसुफ का जो सफीर, उसके जमाने में इस्लाम आया था, 13 इस्लाम आया था। सुनो, हज्जाज बिन यूसुफ का सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम सद्दाम वाला इस्लाम लाया था, सिस्तानी वाला नहीं लाया था। वाह, इसके हुसैनी में खूको रवानी चाहिए।
और हबीब इब्ने मज़ाहिर सी जवानी चाहिए, दुश्मन इस्लाम में उड़ाने के लिए, या खुदा हर दौर में सिस्तानी चाहिए। बिखर के नहीं मिलके लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक लब्बैक। जब ये नारा लगा करें ना, पड़ोसी का मुंह देख लिया करें, क्यों भांजे, ताकि पता चले इस पे क्या गुजर रही है, ये किस कबीले से आया है भाई, ये किस नेटवर्क के नीचे काम कर रहा है। उसने कहा जी हाँ ये होना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हाँ ये इस नारे पर अच्छों के चेहरे उतर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अब मैं वो जुमले नहीं कहूंगा वरना फिर और लंबी तकरीर हो जाएगी, मुझे उधर ही जाना। मोहम्मद बिन कासिम कहां से लाएगा इस नाम? वो लाए थे जी, उन्होंने फतह किया था। क्या फतह करेगा वो? इस्लाम कौन लाया है? मैं बताऊंगा इस्लाम कौन। एक शख्स है जिसका नाम है रतन शाह, हिंदी, बाबा रतने हिंदी के नाम से रिवायात में ये नाम मौजूद है, बाबा रतने हिंदी। उनसे लोगों ने जब ये मालूम किया कि हुजूर आप तो सिख थे, सरदार थे, आपका तो नाम रतन सिंह था, ये रतन हिंदी आप कहां से हो गए, ये आपको खिताब कहां से मिला? तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि हम मुसलमान कैसे हो गए, आपका क्या वाकया है, क्या किस्सा? उन्होंने कहा जी मैं ताजिर था। अब रिवायत कहती है कि जो बाबा रतन हिंदी है ये यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। भटिंडा कहाँ? पंजाब, पंजाब के भटिंडा के रहने वाले थे। वो कहते हैं मैं ताजिर था। सुनना चाहते हैं? खत्म करूं? हाँ, क्योंकि बाद में नसीमुल भाई ये ना कहते मौलाना पढ़ गए। चाचा सज्जाद साहब गवाएं, ये गवाही देंगे कि मौलाना ने तो पूछ लिया था, भाई खत्म करें या पढ़ें, ठीक है ना? तो बाबा रतन हिंदी से पूछा गया आप मुसलमान कैसे हुए? उसने कहा जी सुनो, हम तो ताजिर थे, तिजारत करते थे, पूरी दुनिया में जाते थे तिजारत के लिए। एक दफा हम शाम गए तिजारत के लिए, तो शाम से मक्के चले गए, शाम से मक्के चले गए। जब हम मक्के पहुंचे तो हमने देखा कि मक्के में नहरें थी, वहां कुछ बच्चे जो हैं बकरियां चरा रहे थे, बकरियों को घुमा रहे थे। बकरियां कूद के, कभी नहर होती है छोटी छोटी नहरें, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उन बकरियों के साथ बच्चे भी कूद रहे थे, कभी इधर कभी इधर। कहेंगे सारे बच्चे कूद रहे थे, एक बच्चा नहीं कूद रहा था, वो अपनी जगह खड़ा था। मैंने देखा कि सारे बच्चे कूद रहे हैं, बकरियां इधर जाती हैं तो सारे बच्चे कूद के इधर चले जाते हैं, बकरियां इधर जाती हैं तो बच्चे कूद, ये अकेला खड़ा हुआ है, ये कूद नहीं रहा। कहेंगे मैं यहीं से समझ गया कि कूदने वाले और हैं, अब ताकत नहीं है मेरे अंदर, कूदने वाले और हैं, खड़े रहने वाले। अब मैं क्या करूं? अगर आप कूदने को भी नहीं समझे, किसी ने कहा था हम तो पहाड़ पे ऐसे कूदते हुए चढ़े जैसे बकरियां चलती हैं। तो उसने कहा जी, उसने क्या किया, रतन हिंदी ने, वो बेचारा आगे बढ़ा, कहा भाई ये बच्चा ऐसे नहीं जाएगा। उस बच्चे को उठाया, कांधों पे बिठा लिया और कांधे पे बिठा के उसने नहर पार करा दी। कहने लगे जब तक मैं नहर पार कराता रहा, वो बच्चा मेरे कांधे पे बैठ के मेरे सर पे हाथ रख के कहता रहा अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए। बात खत्म हो गई। कहने लगे हम हिंदुस्तान आ गए, भटिंडा में बैठे थे, सर्दी का जमाना था, आग जली हुई थी, हम सब हाथ सेक रहे थे। हमारे दोस्तों में सेकने का, रतन वो ऊपर क्या हो रहा है? कहने लगे अब जो मैंने देखा तो चांद दो टुकड़ों में हो रहा था, पहले अलग हुआ फिर जुड़ गया, पहले अलग हुआ जुड़ गया। ये तो आमना के लाल का एहसान समझो कि उसने चांद जोड़ दिया था, वरना दुनिया में दो ही चांद होते, ठीक है ना? उसने कहा जी ठीक है। कहने बात चली गई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद कुछ ताजिर जो है वो मक्के से हिंदुस्तान आए। जब वो भटिंडा आए तो बातें हो रही थी जी दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
तो वहां बातों में हमने तस्करा किया कि भाई क्या अभी कुछ दिनों पहले का वाकया, चांद 2 टुकड़े हुआ था। उसने कहा चांद 2 टुकड़े तुम्हें भी नजर आया? उसने कहा हमें भी नजर आया। कहेंगे पता कौन उसने किया? कहेंगे हमारे शहर में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है। क्या फिर? क्या उसने नबूवत का दावा किया था? तो फिर क्या हुआ? कहने के लोगों ने उससे पूछा अगर तू नबी है तो उंगली का इशारा कर, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। उसने कहा ये कौन सी बात है, मैंने बनवाया है। कहां बैठे हैं भाई? लफ्ज समझो ना, मजलिस तो हो चुकी ना, अब तो बात इशारों में होगी। कहने लगे मैं इशारा करता हूं। उसने कहा अच्छा। कहने लगे वही है, मक्के ही में है वो लड़का, उसने नबूवत का दावा किया चांद के टुकड़े। कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने लगे होना क्या था, जिन्होंने मानना था वो चांद के 2 टुकड़े होने से पहले भी मान चुके थे, जिन्होंने नहीं मानना था यानी कहा बैठे मैं क्या कह रहा हूं भाई, जिन्होंने नहीं मानना था वो चाहे चांद के 30 टुकड़े। रतन हिंदी ने कहा भाई चलो सामान्य सफर बांधो। उसने कहा तो तिजारत का मौसम भी नहीं ठंडा है। उसने कहा ठंड वंड छोड़ो, चलो पहले उस आदमी से मिलकर आते। कौन है भाई जमीन पे बैठ के चांद का? इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं में इतना शऊर था कि अगर चांद का टुकड़ा किसी ने किया है तो कोई मामूली नहीं, वो अबू तालिब का चांद है। चांद के टुकड़े चलो चले पहुंच गए मक्के। भाई वो जो चांद के टुकड़े करने वाला लड़का था वो कहाँ है? मैंने कहा वो तो चले गए। कहा तो मदीने में है। मदीने पहुंच गए और जो मदीने पहुंचे तो कहा कि कहाँ है? नबी बैठे हुए थे। कहा यही है जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे। उसने कहा एक आदमी बैठा हुआ है जमीन पे। मैं गया, उन्होंने कहा आओ रतन है हिंदी, आओ। रतन है हिंदी मेरा नाम शायद किसी ने बता दिया। जी फरमाइए। मैं आ गया। क्यों आए हो? हुजूर मैं तो इसलिए आया हूं ताकि आपने चांद के 2 टुकड़े की मौजज़ा मुझे भी दिखा दे, मैं भी सलाम ले आऊंगा। आए हाय जुमला याद है? रजा ने सीने पे हाथ रख के क्या कहा था? जब तक तू खुद नहीं चाहेगा तुझे मौत नहीं आएगी। जब तक तू खुद नहीं चाहेगा, इमाम रजा का जुमला, तुझे मौत नहीं आएगी। इसने क्या कहा? मौजज़ा दिखाइए ताकि मैं मुसलमान हो जाऊं। उस जमीन पे बैठने वाले जवान ने रतन हिंदी की तरफ देखा और देख के कहने लगे तेरी जिंदगी तो खुद मौजज़ा है। का क्या मतलब? क्या तुझे याद है कि किसी बच्चे को तूने नहर पार कराई थी? उसने तेरे सर पे हाथ रख के 7 मरतबा कहा था तेरी उम्र बढ़ जाए, तेरी उम्र बढ़ जाए, तेरी उम्र बढ़ जाए। रतन हिंदी में ही तो वो बच्चा हूं। का जी मौजज़ा क्या है? का मौजज़ा यह है कि 7 मरतबा कहा है 700 साल तक मौत नहीं आएगी। 700 साल तक सलामत है कमर भाई, बिखर के नहीं मिलके। बात खत्म, बात खत्म। मोहन भाई आ गए। जब तक तू नहीं चाहेगा तुझे मौत नहीं आएगी। सर पे हाथ रख के 7 दफा का बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ गई। तुम आज तक हमसे पूछो इमाम अब तक जिंदा कैसे हैं? अबे कमाल है, जो सर पे हाथ रख दें जिसके वो तो 700 साल जी जाए, तो जिसे जबान चुसाई हो उसकी कैफियत। रतन हिंदी इस्लाम कब है? शक्कुल कमर के बाद का वाकया। इस्लाम जब आया या मोहम्मद बिन कासिम? कौन लाया इस्लाम? इस्लाम तो रतन हिंदी लाए थे। 700 साल जिंदा रहे, आज भी उनकी पंजाब की धरती पे कब्र है। अब समझे आप? याद रखिएगा यहां से पहले, और सुनिए खाली यही नहीं और करीब आइए। जिस वक्त मौलाए कायनात को हुकूमत मिली ना, तो आपने कूफे में छोटी छोटी कॉलोनियां बनाई थी। रिवायत कहती है उन कॉलोनियों में एक कॉलोनी हिंदुस्तान के लोगों की बनाई थी और इमाम ने उन्हें बसाया था। इमाम ने उन्हें भी बसाया था। पूरी दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, तुम अपनी जगह क्यों बैठे हो? जानते हो क्यों? इसलिए कि जिसे अली बसा दे
उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, जिसे अली उखाड़ दे उसे कोई बचा नहीं सकता। इमाम, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, जल्दी जल्दी 2-4 मिनट और मजलिस तमाम। इमाम रसूलुल्लाह के जमाने में हिंदुस्तानियों का वजूद दरबार रिसालत में, हजरत अली के जमाने में हिंदुस्तानियों का वजूद हजरत अली के दरबार में। इमाम जाफर सादिक 4000 स्टूडेंट, 4500 की तरबियत की, उसमें हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी थे। इमाम रजा के जमाने में, तुम आज से कह रहे हो हमारा ताल्लुक, हमारा तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, मगर क्या करें। अब भाई तारीख में जब ये लिखा है कि हिंदू गया था तो वही तो पढ़ेंगे। बताइए अब आप, अगर ये तारीख ये कहती कि कोई मुसलमान भाई गया था, हम ये कहते कि जी मुसलमान भाई गया था। अब वो रतन शाह हिंदू था, वो गया, वो 6 महीने सोने जागने वाला था, वो गया। हमारा ज्यादा भरोसा हिंदुओं पे हो गया। जानते क्यों? इसलिए कि आज तक भारत के किसी हिंदू को खाम में यजीद नजर नहीं आया। आए हाय आए हाय आए आए, हो गई मजलिस, कलंदर हिंद बैठे हुए हैं। मौलाना समर साहब कलंदर हिंद है आज से। क्या कहा भाई? आज तक चैलेंज है मेरा। सज्जाद साहब आप बताइए, दुनिया देखिए आप, आज तक किसी हिंदू को यजीद खाम में नजर आया? आया? उसे पता ही नहीं कौन यजीद, कैसा यजीद, किसका यजीद, कहां का यजीद। मौली साहब को यजीद खाम में नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप सबको ख्वाब नजर आते हैं? आप बयान करते हैं, ख्वाब देख लेते हैं, रख लेते हैं। एक तो तुझे ख्वाब में यजीद नजर आया, पहला तो मसला यह है कि जैसा आदमी होता है वैसा ख्वाब नजर आता है। बोलो बोलो, बस जैसा आदमी वैसा ख्वाब। बिल्डर होगा तो बिल्डिंग नजर आएगी, शायर होगा तो मुशायरा नजर आएगा, खतीब होगा तो मजलिस नजर आएगी, उस्ताद होगा तो स्कूल नजर आएगा। जैसा बंदा वैसा ख्वाब। आपको ख्वाब में यजीद नजर आ रहा, अपना टेस्ट बताओ किस मिजाज का है। अच्छा, नजर आ गया, इसे दिल में दबा लेता नहीं, वो भी बयान करना है, टीवी के सामने आके बैठे, मुझे रात यजीद इब्ने माविया ख्वाब में नजर आए, कोई बात नहीं, आ गए। पूरे मजमे की तवज्जो, लगे कि समाना की धरती में मजलिस हो रही। कमाल ये नहीं था कि तेरे ख्वाब में यजीद आया, मसला ये है तूने पहचाना कैसे कि यजीद है। जियो भांजे, इसे नीचे रख लो, ऐसे कैसे? नस्ल हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से, नस्ल हिंदा के नजिस बेटे लड़े हुज्जत से। ओ बेईमानो, तुम्हें ईमान मिटा डालेगा, बाद में हजरत मेहदी के मुकाबिल आना, उनसे पहले ही तुम्हें ईरान मिटा डाल। वाह वाह, बताइए, जिंदाबाद। ये है कलंदर हिंद, देखा आपने? बस सवाल ये होता है, नहीं नहीं अभी रुकिए, अभी तो कैफियत तारी होगी आप पे, ऐसे थोड़ी कैफियत तारी होगी। जब इसने यजीद ख्वाब में देखा है तो पोस्टमार्टम करना हम पर वाजिब है। हम ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आज के बाद तुम्हें यजीद तो यजीद, तुम्हें नींद आना ही बंद हो जाएगी। यजीद ख्वाब में नजर आ रहा है। अब सुनिए, छोटा सा बच्चा, मौलाना मनाजिर साहब, छोटा सा बच्चा उठा, अम्मी जी बेटा दादा की फातिहा दिलाइएगा। क्यों मेरे लाल? रात ख्वाब में दादा आए, बोले अम्मी
नाना की फातिहा दिलाइएगा हाशिम भाई, खाम में रात नाना आए। इसका मतलब यह है कमर भाई कि बच्चा खाम में दो ही रिश्तेदारों को पहचानता है, या ननिहाली या ददियाली। यानी कहां बैठ, अब जब मैं जुमला कह रहा हूं अपनी जगह बैठे नहीं रहोगे। बच्चा खाम में दो ही रिश्तेदारों को पहचानता है, या ननिहाली या ददियाली। यजीद तेरे खाम में आया तो मैं ये बता कि तेरा ननिहाली रिश्तेदार है या तेरा ददियाली रिश्तेदार है। हैदर हैदर हो गई मजलिस, हो गई। सलामत रहे। आपको यहां होना चाहिए था। अली अली अब एक साहब कहने लगे आइए, करेगा कौन? मिसले हुसैन ली की हिफाजत कमेटी के 4 रत्नों में से एक रतन कौन साहब यहाँ आ गए मेरे भाई, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। की हिफाजत करेगा कौन? तीनों की छाव में यूं इबादत करेगा कौन? हम भी अगर चला गए तमन्ना को छोड़ दे, फिर नस्ल पर यजीद की लानत करेगा कौन? बिखर के नहीं मिलके। अब ये ऑन भाई जो वहां से यहां तक चल के आए, ये पूछने आए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसका ननिहाली रिश्तेदार या ददियाली, आप पूछ के क्या करेंगे? भैया मुझे पूछना जरूरी है क्योंकि मेरी कौम अब तक कंफर्म नहीं कर पाई कि हमें इसकी ननिहाल पे लानत भेजना है या ददियाल पे लानत भेजना है। तो हम डिस्टर्ब हैं भाई। सलामत रहिए। ये 12बंकी का नारा है, देखिए। हाँ ओए हाय, आ जाइए आ जाइए। हमारे अफजल साहब जो इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड बिहार के चेयरमैन हैं, निहायत शरीफुल नफ्स, अज़ादार, मातमदार, ताज़ियादार तशरीफ ला रहे हैं। ये हम इनका कमेटी की जानिब से और आप सब की जानिब से जो है वो इन्हें खुश आमदीद बोलते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे। अज़ादार हैं, मातमदार हैं, और आप सबको सलाम। कंफर्म ना हो ना, ननिहाल पे लानत भेजना है, कंफर्म हो तेरा ननिहाली रिश्तेदार है या ददियाली, क्योंकि जिस तरफ की तू बताएगा उस पोजीशन से हम समझ लेंगे कि तेरा नाना कैसा है, मामू कैसा है, खालू कैसा है, फूफा कैसा है। अब उसने कहा, देखिए याद रखिएगा, अली का दुश्मन चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता। पता नहीं कहां बैठे हैं। अली का दुश्मन चालाक हो सकता है, अक्लमंद नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही अली की दुश्मनी आती है सबसे पहले अकल जाती है। पता नहीं कहां बैठे हैं। यही वजह है 9 लाख में चालाक तो सब थे, अक्लमंद एक था, वही निकल के इधर आ गया। 9 लाख में चालाक सब थे, अक्लमंद एक था, वही निकल के इधर आ गया। मैंने रात, अच्छा 1 मिनट बात बताइए, किसी से आपको कर्ज उधार लेना हो, आपने किसी को उधार दिया हो, एक तो उधार का मसला बहुत बुरा है। अगर किसी से आपको हालात बिगाड़ने हो, ताल्लुकात खत्म करना हो, दोस्ती पर लानत भेजना हो, उधार मांग लीजिए। और अगर और जल्दी बिगाड़ना है तो उधार दे के फिर वापस मांग लीजिए, और देखिए फिर आप मामला ही खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये बैठ गया, इसने कहा रात मेरे खाम में यजीद इब्ने माविया आए थे, चलो भाई आ गए, कोई और बात पूछ। मैंने आपसे पूछा, अच्छा अब आदमी खाम में आया, पहली मर्तबा यजीद तेरे खाम में आया, सब कुछ पूछ, अब्बा कैसे हैं, दादा कैसे हैं, आप कहां से आ रहे हैं। नो, सवाल ही तेरे दिमाग में एक आया, क्या आपने हुसैन रजी अल्लाह को कत्ल किया? नहीं। अब ये समझा के बच गया।
इसे ये नहीं पता कि कातिल हुसैन के लिए अल्लाह ने टोकर भर भर के लानत रखी हुई है। टोकरे, टोकरे समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं तो जापान में खिताब कर रहा हूँ। टोकरे समझ हैं? हाँ, वो कह रहे हैं छबड़े। थाल भर भर के लानत, जहां जाएगा पीछे 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 पीछे। अब दूसरा जुमला सुनिए, क्या आपने हुसैन रजी अल्लाह को नहीं? चलो फिर दूसरा सवाल, आप कहां हैं? मैं तो जन्नत में हूं। चलो यहां भी बच गया। अब ये समझा कि मामला क्लियर हो गया, मगर फिर अल्लाह ने कहा हुसैन तेरा दुश्मन नहीं बचेगा। अगर ख्वाब में यजीद आया है नजर तो ख्वाब ही में जलील होगा। कहने लगा कि आप कहां हैं? कहने मैं जन्नत में हूं। मैं यहां तक रुक जाता, अगला जुमला जो कहा वहीं फंस गया। कहने लगा मैं जन्नत में हूं, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। भाई यही तो मसला है, अगर मुजरिम नहीं था माफ क्यों किया? यानी कहां बैठे हैं भाई? भाई मुजरिम नहीं था, कोई और खुद बता, मुजरिम नहीं था माफ क्यों? मसलन मिसाल के तौर पे देखिए, दो चीजें, मैं यहाँ आया, समाना आ गया, जो ऐसे ही मैं समाना में दाखिल हुआ, एक सामने मेरे आए, भाई कौन भाई से राजी हो जाइए। मैं भाई मैं नाराजी नहीं हूं, हमारी रोज टेलीफोन पे बात होती है। फिर उसने नौन भाई से कहा आप हुसैनी से राजी हो जाइए। नाराज है ही नहीं, राजी वहां हुआ जाता है जहां बंदा एडवांस में नाराज हो, जब भी तो आप राजी करेंगे। अगर नाराज नहीं है और हालात बेहतर हैं तो आप कहेंगे नहीं राजी हो जा। अब आप उलोमा बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह, अब तो दर्जन से ज्यादा हो गए, इनसे पूछिए रजी अल्लाह अन्हु के क्या मानी है। रजी अल्लाह अन्हु के मतलब है अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे। एक सलावात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलावात पढ़ दें और मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावात पढ़ दें और मोहम्मद। आइए अफजल भाई इधर ही आ जाइए, अरे इधर से ही आ जाइए, ये फासला कम है, यहीं से आ जाइए। इतने आप आएंगे घूम के मसला खराब हो जाएगा। बोल साहब भाई बिखर के नहीं मिल के, ठीक है ना? अब ये बैठ जाए, मैं एक नुक्ता पढ़ूंगा, मैं इसका बस एक नुक्ता। तो कहां कहा जाता है राजी हो जा, जहां बंदा नाराज हो। अगर नाराज नहीं है कभी कहेगा नहीं कि राजी हो जा। और अगर आपने भूल से कह दिया भाई इनसे 2-3 दफा कह दीजिए, पागल हो गया, बार बार राजी, जब नाराज ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हमारा तो मसला ही खत्म हो गया। हमें अब किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें तारीख पे गौर करने की जरूरत नहीं। हम तो ये देखेंगे तारीख में कि रजी अल्लाह किस किस के सामने। इसका मतलब यह है कि जिसके सामने भी रजी अल्लाह लगा होगा हम समझ जाएंगे अल्लाह इससे भी नाराज है, इससे भी नाराज है, इससे भी नाराज। तो हम खाली उन्हें रजी अल्लाह नहीं कहते हैं जो बज़्म रिसालत में थे, हम उसे भी रजी अल्लाह कहते हैं जो भटिंडा से चल के मक्के गया था और मक्के से मदीने आया। इस्लाम भटिंडे वाले के जरिए यहां आया था। और याद रखो जिसका एहसान होता है हम एहसान मानते हैं। चूंकि हमारे यहाँ बच्चे माँ को बचपन ही में बच्चे को माँ सिखा देती है कि बेटे सबको नहीं मानना, हर भागने दौड़ने कूदने फांदने वाले को नहीं मानना। तुम्हारे यहाँ मानने वाले की कसौटी है, और वो कसौटी है ऐसी है कि जिसको मानना वो ऐसा हो कि अब्र हिलाली हो, रंग बिलाली हो, कामिलुल ईमान हो, नाम जनाबे सलमान हो, माल हो तो बेजर, इल्म हो तो अबूजर, अर्श पे हो तो तारे, फर्श पे हो तो हिदायत के मीनारे, कुरान के साथ हो तो कुरान के पारे, अहले बैत के साथ हो तो सारे हमारे। खत्म हो गई मजलिस। बस खत्म हो गई मजलिस।
बस खत्म है मजलिस। एक जुमला और सुन लीजिए और मजलिस खत्म है। पार साल भी मैंने जुमला कहा था, अब भी कह रहा हूं, जब जब यहां मजलिस पढ़ूंगा तब तब ये जुमला कहूंगा। ये पढ़ना मेरे ऊपर वजीफा है, वजीफा शरी है। तुम जोगीपुरे जाते हो ना, तो जोगीपुरा जहां है अतराफ में 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे कितनी शिया बस्तियां हैं। बगरा जाते हो, आगरा जाते हो, हर जगह है। मगर समाना जब आयो तो 7-7, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे का सफर करके तुम यहाँ आयो। यहाँ कोई शिया बस्ती नहीं है, शिया बस्ती नहीं। इन 2 दिनों में अपना वो किरदार पेश करना कि जब तुम चले जाओ तो ये बस्ती वाले तुम्हारे जाने के बाद कहें, जब इनके मानने वाले ऐसे हैं, ये कैसे होंगे। इसलिए कि इतिहास रच दिया है मेरे भाइयों ने। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। 6 महीने से इन्होंने सिर्फ आपके जहनों में एक ही तारीख 19-20, 19-20, 19-20, 19-20, एक माहौल बन गया। हर आदमी जाना है, जाना है, जाना है। पहले तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना अली रजा रिजवी साहब को बुलाने के लिए इन्होंने कितनी जहमतें की हैं, मैं उसका शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ। मुझे मालूम है कि इन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की है, मगर वीज़ा नहीं मिल पाई। उन्होंने बल्कि फिर फ़ोन किया और मना किया कि भाई मौलाना मेरी तरफ से माजरत कर लीजिए। कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी कि जहाँ के ज़रिए इन्होंने कोशिश ना की। उसके अलावा यहाँ इतना बड़ा मजमा आया है, तुम आयो, तुम्हारे लिए खड़े, कौन साहब खड़े हैं, जॉन साहब खड़े हैं, बास साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आप खड़े, ना ना ना। आज इतिहास रचा गया है अफजल भाई। यहां के सरदारों ने अपने दरवाजे खोल दिए अज़ादारों के लिए। यहां के सरदारों ने, या तो सन 47 में यहां शियत का ये जज्बा और ये जोश और ये वलवला देखने को मिला था। जाइए आप इन गलियों से गुजरिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जब नौगामे में टहल रहे हैं। हर आदमी ने अपना दरवाजा खोल दिया, आप अपनी किसी शिया बस्ती में टहल रहे हैं। ये कौन सा जज्बा है? तुम तो यहां आज आए हो, कल चले जाओगे। ये साहिब कब्र का एजाज है कि जिन्होंने उन्हें दरवाजे खोलने पे मजबूर कर दिया अपने किरदार से। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आबाद रखे। देखिए, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, मनसब वनसब नहीं। मनसब तो आज है, कल नहीं है। आज आप डीएम है, एसपी है, कल नहीं है। आज आप चेयरमैन है। किरदार, किरदार होता है। अफजल भाई, कोई भी चेयरमैन आता आता चला जाता। अफजल भाई को हमने क्यों बुलाया? चेयरमैन की हैसियत से नहीं। चेयरमैन मेयरमैन क्या होता? इन्होंने एक काम ऐसा किया जो मैं बयान करना चाहता हूं। हमारे एक भाई, एक दोस्त का इंतकाल नेपाल में हुआ। 3 दिन जनाजा कमरे में रखा था, कमरे में गया, वो सोया, दिमाग की नस फट गई, इंतकाल हो गया। 3 दिन के बाद पता चला, चौथे दिन वो जनाजा वहां से लाया गया। इन्होंने लोगों को जमा किया, वहां कोई अपना नहीं था। गुस्ल दिया, कफन दिया और दफन करा दिया। एक परदेसी को दफन कराया। ये एहसान है इनका, कौम पे एहसान है, हम पे एहसान है। जब तक हम जिंदा रहेंगे इसका एहसान को नहीं भूलेंगे। इसलिए कि जब कोई परदेसी को दफन करता है ना, अफजल भाई, एक परदेसी याद आ जाता। सच बताओ, परदेसी को दफन करना और अगर परदेसी ऐसा हो कि उसे दफन होने का बड़ा अरमान हो, मौला कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार है। आप जानते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मुझसे मिल लीजिएगा। पाकिस्तान से न जाने कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है, मुबशिर साहब और दीगर लोगों ने, कि मौलाना कुछ ऐसा कीजिए कि हम भी समाना को आके अपनी आंखों से देख लें। तुम खुश नसीब हो, आ गए हो। मेरे हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है, खाली एक दिन ना आया करो, बगैर बुलाए भी आ जाया करो।
इसलिए कि इस साहिब कब्र को तुम्हारा इंतजार रहता। लकब तो इमाम रजा का गरीब है ना भाई, शेर भाई, मगर असल में तो गरीब ही है। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार। गरीबुल गुरबा तो लकब इमाम रजा का है ना, मगर आज जाए शहर बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लंगर मेरे मौला रजा का है, मगर गरीब ये है। रजा का ये बेटा आज भी गरीब है। जानते हैं, हम कहते हैं मशहद हिंद, हम कहते हैं इमामजादे का रोजा। ये जो सरदार है ना, इसे मशहद हिंद नहीं कहते। ये मशहद हिंद तो मैंने पहली मर्तबा इस मिंबर से कहा था। ये मशहद हिंद ये कहते हैं पंजपीर। तुम इन सरदारों से पूछो इसे पंजपीर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सरदारों का इस पर अकीदा है कि जो दुआ यहां मांगी जाती है 5 दिन में पूरी हो जाती है। भाई बड़ा इंतजाम किया है। आज ही की तो रात तुम्हें रुकना है ना, सर्दी बहुत हो सकती है। इन्होंने मुझे बताया अभी कि तकरीबन 20, 22, 25 हजार जो है वो गद्दे आ चुके हैं। हो सकता है किसी को मिले किसी को ना मिले। याद रखना, इंतजाम में कमी हो सकती है, नीयत में कमी नहीं हो सकती। आज की रात ये सोच के जाग लेना कि हमारे घर में कोई मौत हुई है, हम बैठे हुए हैं, मगर अल्लाह के वास्ते साहिब कब्र को तन्हा छोड़ के न जाना। ये परदेसी आए, बड़ी दूर दूर से आए हैं, तुम तो टहल भी लेते हो। मेरी माए बहनें छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए गोदी में बैठे। अच्छा तुम यहां आए हो, खाने का एहतमाम किया गया है ना, लंगर चल रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, बच्चों के लिए दूध बट रहा है, तुम्हारे बैठने के लिए गद्दे हैं, तुम्हारे ओढ़ने के लिए कंबल हैं। क्यों? क्योंकि कमेटी वालों को एहसास है खाली ये गरीब नहीं है, आज हम भी गरीब हैं। आज की रात गुर्बत में गुजार के देखो तो पता चले गरीब होता कैसे है, कैसा होता, तुम्हें एहसास होगा कि गरीब होता कैसा है। गरीब, गरीब किसे कहते हैं? जिसे पैसा हो उसे गरीब नहीं कहते। मतलब एक आदमी के पास पैसा है, पैसा नहीं है, उसे गरीब नहीं कहते। गरीब उसे कहते हैं जो गरीबुल वतन होता है, वतन से दूर होता है, अपनी बहनों से दूर होता है, अपने भाइयों से दूर होता है, अपने रिश्तेदारों से दूर होता है, अपने अजीजों से दूर होता है, अपने कुनबे से दूर होता है। सच बताओ कितनी दूर है ये, कितनी दूर। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी खिदमत को कबूल करे। जानते हो, भाई एक जुमला सुन लीजिए, कितना अरमान था इमाम को, कितना अरमान था, कितना अरमान था इमाम को दफन होने का। रिवायत कहती है कल जाएंगे, मौलाना बैठे हुए हैं, साकनी वालों की जानिब से जो है वो काफिला बनी असद का नजारा पेश किया जाएगा, मंजर कशी होगी, मौलाना मसाइब पढ़ेंगे, जाइएगा यहीं मंजर कशी की है। जान तो कितना अरमान था हुसैन के दिल में दफन होने का। सुनो कितना अरमान था। जब हुसैन ने करबला में खेमे लगाए ना, सबसे पहले बनी असद के मर्दों को बुलाया। ए बनी असद के मर्दों, जब आज से कुछ दिनों के बाद तुम यहां आओगे ना, तो हमारे तनों पर सर न पाओगे, तुम्हारे हाथ नहीं बंधे। मैं बहुत लंबे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं थक चुका हूं। भाई एक जुमला और मजलिस रहमत तमाम। तुमसे गुजारिश है कि तुम आना और हमारे जिस्मों को दफन कर जाना। पहली वसीयत, आदमी वसीयत एक बार कर दे तो पूरा करना वाजिब है। हुसैन ने पहली वसीयत बनी असद के मर्दों से की। दूसरी वसीयत जब मर जाने लगे ना, तो कहने लगे औरतों को बुलाओ। ए बनी असद की औरतों, अल्लाह अकबर, ए बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे शोहर कत्ल के खौफ से ना आ सके, तुम फरात पे पानी भरने के बहाने आना। सुनो औरतों, तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी हुसैन ने दी, और हमारे लाशों को दफन कर जाना। दूसरी वसीयत, पहले मर्दों से फिर औरतों से। हुसैन को सब्र नहीं आया, फिर
औरतों से कहते हैं बनी असद की औरतों अपने बच्चों को भेज दो। बच्चे हुसैन जमीन पर बैठे और बैठ के कहने लगे बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमें दफन न कर सके ना, तुम फरात पे खेलने के बहाने आना। बस एक जुमला, और मजलिस रहमत तमाम, एक जुमला बस। अब मातम कर लीजिएगा, जैसे चाहे मातम कर लीजिएगा, बस एक जुमला सुन लीजिए और मजलिस तमाम। बनी असद के मर्दों से वसीयत की, बनी असद के मर्द खड़े रहे, औरतें खड़ी रही, बच्चे खड़े रहे। हुसैन वसीयतें कर रहे हैं, जब तुम आओगे तो हमारे सरों पे, तनों पे सर ना पाओगे। बातें करें। खतीब आले मोहम्मद कहते हैं इतनी देर में हुसैन को ना जाने क्या ख्याल आया, अकबर को बुला के कहते हैं जा और असगर को ले आ। अभी गजनफर साहब से आपने जनाब असगर के मसाइब सुने ना, भाई एक जुमला सुन लीजिए और रोते हुए चले जाइएगा। अली असगर को लाए, और अली असगर को लाने के बाद, अब अली असगर जब आए ना, धूप की शिद्दत है, अरब की धूप, अली अकबर को पार्चे में लपेटा हुआ है। खतीब आले मोहम्मद कहते हैं पार्चे में लपेटा हुआ है, एक कपड़े में लपेटे हुआ है, पूरा अली असगर कपड़ों में लिपटा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। जनाब अकबर लाए और इमाम को दे दिया। इमाम ने अली असगर को अपनी आगोश में ले लिया और बनी हाशिम के मर्द, औरतों और बच्चों को बुलाया और बुला के कहने लगे ए बनी असद के मर्दों, औरतों, बच्चों, इसे भी पहचान लो। मैं एक जुमला है, जैसे चाहे सुन लीजिएगा, मेरी माओ बहनों, जैसे चाहे सुन लेना, एक ही जुमला है, इसे भी पहचान लो। तो दीदी साहब, इसे भी दफन करना है। किसी ने आके कहा मौला कैसे पहचाने? भाई सुनना था, इमाम ने अबा का दामन हटा दिया, वो पार्चा, कल पहचान लो। जब पार्चा हटा तो अली असगर के पांव नजर आए, क्या इन पांव को पहचान लो? सबने कहा मौला बच्चा तो चेहरे से पहचाना जाता है, पांव से नहीं। इमाम ने सीने पे मार के कहा अरे कैसे पहचानोगे? शाम गरीबा अली असगर का सर सालिम ले जाएगा, मेरा बच्चा मक्तल में तला। हाय रबाब का लाल, हाय फातिमा का। बस अजीजों, दुआ के लम्हात हैं, दुआ कीजिएगा। परवरदिगार आलम रजा के बेटे की बारगाह में बैठे हैं, हाथों को उठाओ, मांगने में ना शर्माना। बहुत बड़े आदमी हो तुम, करोड़पति हो, अरबपति हो, यहां ये सोच के बैठना कि इमामजादे के सामने भीख मांगने बैठे हैं। बेघर हो तो घर मांग लो, बेदर हो तो दर मांग लो, बे औलाद हो तो औलाद मांग लो, बीमार हो तो सेहत मांग लो। ये रजा का दरबार है। एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है, उसका नाम हादी अब्बास रिजवी है, बीमार है, खुदाया उसे शिफाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, जितने लोग इस वक्त मेरी सजा में बैठे हैं, माए बहने, जवान, बूढ़े, बच्चे, इन सबको साल के अंदर अंदर जियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ है। मेरे अल्लाह, इन्हें अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार ना देना। इनके ऊपर हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मगफरत नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह, ये जितने बैठे हैं ना, इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। मेरे अल्लाह, इनकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। याद रखना, जब फर्श अज़ा पे बैठ के दुआ करते हो ना, दुआ तुम कहते हो आमीन, सकीना कहती है। हाँ, सकीना जिस दुआ पर आमीन कह दे नामुमकिन है। और ये तो तुम यहां बैठो ना,
यकीन से बैठो, खुदा की कसम यहां से जाओगे 5 दिन में तुम्हारी दुआ पूरी होगी। अगर तुम अकीदा ले, भाई जो सरदारों को 5 दिन में दे रहा है अपने नस्ल को नहीं देगा। तुम तो जैदी हो, नकवी हो, काजमी हो, रिजवी हो, शिया हो, अज़ादार हो, मातमजार हो, चाहने वाले हो, खाली नहीं जाओगे। मेरे अल्लाह कोई गम न देना सिवाय गम सरकार इबादल्लाह के। इस जिक्र को हमारी नस्लों में मुंतकिल कर दे मेरे अल्लाह। जब तक जिंदा रहें जिक्र अहले बैत करते रहें, जिक्र अहले बैत सुनते रहें। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का इस कमेटी के तमाम तर मकासद को पूरा फरमा। इन चारों को और इनके साथ जितने लोग लगे हैं मेरे अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का जितने लोग इन 2 दिन में जाकरी करेंगे मेरे अल्लाह उनकी जाकरी को और जो सामीन है उनकी हाजिरी को दोनों को कबूल फरमा। फर्श अज़ा पे बैठे हो, जितनी ताकत हो इतनी ताकत से आमीन कहना। मेरे अल्लाह कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं जब कब्र की पहली रात हो शफाअत के लिए हुसैन आ जाए। मेरे अल्लाह जब तक ना उठाना, जब तक हमारे आमाल से इमाम राजी ना हो जाए। उठाना तो इस कैफियत से उठाना कि हाथ में दामन अहले बैत एक में कुरान हो। मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, 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 आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत। मेरे अल्लाह इस फर्श अज़ा, इस दरगाह, इन अज़ादारों के हकीकी वारिस हजरत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।